Hello, good morning dear students. Welcome to my study channel Preceptor रोहित। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th में अर्थमेटिक मीन पढ़ेंगे। तो आज हमारा ये लेक्चर 4th है। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस पढ़ा और आज हम अर्थमेटिक मीन, जो कि आप क्लास 10th में नहीं पढ़ते हैं, वो हम 11th में पढ़ते हैं। तो हम इसे आज पढ़ेंगे। एक ये नया कंसेप्ट है, तो प्लीज़ ध्यान से आप इस कंसेप्ट को समझें। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मेरे ये लेक्चर्स आप बच्चों को पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, एटलीस्ट 10 स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन आइकन पे हिट करें, ताकि जब भी मेरा न्यू लेक्चर अपलोड होता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक मीन। तो डियर स्टूडेंट्स, अर्थमेटिक मीन क्या होता है? अर्थमेटिक मीन ऑफ द नंबर्स a एंड b इज गिवन बाई a इज इक्वल टू a प्लस b अपॉन 2। तो देखो, अर्थमेटिक मीन को हम am से भी लिखते हैं, अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन क्या है? जब अगर हम देखेंगे हमारे पास अगर सपोज क्या है, यहाँ पे 2 है और ये 4 है। 2 और 4 के बीच का जो नंबर, मतलब वो 2 से भी बराबर प्लस करेंगे जब, तो वो 2 से भी जितना ये ज्यादा प्लस होगा उतना ही ये 4 से क्या होगा, कम होगा। तो ये जैसे क्या हो जाएगा हमारे पास 3। तो 2 में जब हम प्लस क्या करेंगे, 1 करेंगे तो हमें 3 मिलेगा, और 4 में से हम -1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। इसका मतलब 2 और ये 4 है, तो इसका अर्थमेटिक मीन क्या है, 3 है। तो सिमिलरली अगर हमारे पास a और b कोई 2 नंबर्स हैं तो उनका अर्थमेटिक मीन क्या आएगा, a प्लस बी अपॉन 2। जैसे ये हमने 2 नंबर्स लिए थे 4 और 2, तो 4 प्लस 2 क्या होता है, 6। तो 6 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 3 मिलता है। तो वही हमारा अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला है कि a प्लस बी अपॉन 2 के अगर हमें कोई 2 नंबर्स के बीच में हम अर्थमेटिक मीन उनका फाइंड करना है तो हमें क्या मिलेगा, अर्थमेटिक मीन a प्लस बी अपॉन 2। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो अर्थमेटिक मीन होता है उसमें से जब हम पहले नंबर को a को माइनस करेंगे और अर्थमेटिक जो हमारा b नंबर है उसमें से अगर हम अर्थमेटिक मीन को माइनस करेंगे तो वो हमारा क्या आएगा, सेम। तो देखो, मैंने वही बताया था, जैसे ये था हमारे पास क्या आ गया, 3। अगर अर्थमेटिक मीन आ गया, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और वैसे ही अब 4 में से 3 माइनस करेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। मतलब b में से हम अर्थमेटिक मीन माइनस करेंगे, या हम अर्थमेटिक मीन में से जो हमारा पहला नंबर होगा उसको माइनस करेंगे, तो हमारे पास ये क्या आएगा, दोनों बराबर आएंगे। तो देखो, अब अर्थमेटिक मीन को मैंने आपको बताया am से भी हम इसको डिनोट करते हैं। तो सपोज अब हम एक जो नया कंसेप्ट था उसको पढ़ेंगे। सपोज अब हमारे पास ये तो हो गया, हमारे पास अगर एक अर्थमेटिक मीन निकालना है कि 2 नंबर्स के बीच में। अब हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के केस में, हम अर्थमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ेंगे, क्या अर्थमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखो, अगर हमारे पास 2 नंबर्स हैं a और b, तो इनके बीच में सपोज करो हमारे पास कितने नंबर्स हैं, a1 a2 a3 सो ऑन टू n। मतलब हमारे पास n नंबर्स हैं a और b के बीच में, सच दैट कि ये जो नंबर्स हैं a1 a2 a3 सो ऑन टू an, ये भी क्या कर रहे हैं, एक एपी बना रहे हैं। मतलब a से स्टार्ट होता है और b तक जब ये खत्म होता है तो ये सारे के सारे नंबर्स क्या बनाते हैं, एपी बनाते हैं। और एपी आपको पता है क्या होती है, एपी होती है हम जब नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस करते हैं तो वो जो डिफरेंस आता है और वही सारे केसेस में सेम आता है। अगर हम a2 माइनस a1 करेंगे तब भी हमें सेम मिलेगा, a3 माइनस a2 करेंगे तब भी हमें जो नंबर यहाँ पे मिलेगा, a3 में से a2 को माइनस करके वही हमारा नंबर क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जब हमारे पास ये एपी बन गई a से लेकर b तक, तो हमारी फर्स्ट टर्म क्या हो गई, a हो गई। तो हमने वही लिखा है, a हमारी क्या है, फर्स्ट टर्म, और ये जो b है हमारी, तो ये क्या है, लास्ट टर्म। अब देखो, ये जो b है हमारी, ऐसे तो लास्ट टर्म है लेकिन ये nth टर्म है या n से कुछ ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये पहली टर्म है,
ये पहली और ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, ये चौथी हो गई, सो ऑन टू। अगर ये n है तो ये क्या बन जाएगी, देखो जो हमारी पहली यहाँ पे a1 लिखा है तो ये कौन सी टर्म बन रही है, दूसरी बन रही है। जहां पे हमने 2 लिखा है तो ये कौन सी टर्म बन रही है, पहली, दूसरी और तीसरी। इसका मतलब ये जो हमारा नंबर होगा उससे एक ज्यादा ये जो हमारे पास एलिमेंट होगा उसका क्या होगा, ये नंबर ज्यादा होगा, मतलब 2 + 1, मतलब ये थर्ड नंबर पे आ गई। ये 3 + 1 मतलब फोर्थ नंबर पे आएगी। सिमिलरली ये किस पे आएगी, n+1 नंबर पे आएगी, मतलब ये जो an था तो वो कौन से नंबर पे आ रहा है, n+1 पे आ रहा है। तो ये जो b आएगा तो b उससे भी ज्यादा है, तो n+1 में हम एक और प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, n+2। इसका मतलब b हमारी कौन सी टर्म हो जाएगी, n+2th टर्म। सपोज करो अगर आप यहाँ पे बोलते हो ये 1 है और ये क्या है, 10 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो जब आप इन नंबर्स को काउंट करोगे तो ये हमारा पहला नंबर है, ये हमारा लास्ट नंबर है। तो ये पहला, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा और ये कौन सा है, छठा है। तो जब इसी तरह से आप इसमें भी काउंट करते हैं तो ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है और ये n+1 है और ये कौन सा मिलेगा आपको, n+2। तो b हमारी क्या आ जाएगी, n+2th टर्म। तो ये बच्चों आपको ध्यान रखना है कि ये हमारा कौन सा आएगा, n+2th टर्म। अब जब b का केस, जब हम b को फाइंड करते हैं तो हमें पता है कि जो an का फॉर्मूला होता है क्या होता है, a + n-1 × d। लेकिन यहाँ पे n नहीं आ रहा है, यहाँ पे जो b एलिमेंट है वो क्या आ रहा है, b जो हमारा है वो कौन सा है, n+2th टर्म है। इसका मतलब यहाँ पे a आएगा प्लस जो n था तो n की जगह पे अब क्या आएगा, n+2, क्योंकि जो लास्ट टर्म है या जनरल टर्म जो हम बोलते हैं an के लिए तो वहां पे n होता है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, n+2। तो ये हम क्या लेंगे n की जगह पे, n+2 -1, वही फॉर्मूले का n-1 × d। तो ये b हमारा किसके बराबर आ जाएगा, a + n+2 - 1। तो 2 में से 1 निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो ये हमारा हो जाएगा फॉर्मूला, ये b का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, a + n+1 d। तो अब हमारा ये जो b, जो अर्थमेटिक मीन के केस में जब हम कंसेप्ट पढ़ते हैं तो ये जो लास्ट टर्म होती है तो वो किसके बराबर आती है, b = a + n+1 × d। और अगर आप यहां से d निकालना चाहो तो कैसे निकाल सकते हैं, ये हमारे पास b है और ये क्या है, a है। तो ये a क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो क्या बनेगा, b - a। तो वो हमने यहाँ पे लिखा है। और ये n+1 d के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो n+1 ये क्या हो जाएगा हमारे साथ, जब ये इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा मतलब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, n+1। तो ये जो d की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारे पास b - a n+1। तो अब आप ये कॉन्सेप्ट समझ सकते हो कि अर्थमेटिक मीन के केस में जो d आ रहा है वो क्या आ रहा है, d = b - a n+1। b क्या होती है, जो लास्ट नंबर होता है, और a क्या होता है, जो फर्स्ट टर्म होती है, और n+1 क्या है, n हो गया हमारे पास जो नंबर ऑफ अर्थमेटिक, जो हमने नंबर्स कितने लिए हैं, a और b के बीच में जितने हमने नंबर्स लिए हैं उसमें हमने क्या कर दिया, एक प्लस कर दिया, मतलब n+1। तो अब देखो इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, दस n नंबर्स बिटवीन a और b के बीच में कितने नंबर्स हो गए, n नंबर्स हो गए। ये वाले जो n नंबर्स थे अब हम इनको फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो a1 है ये क्या है, a1 है। तो ये पहला कब आएगा, मतलब अगर हमें ये एक, जब हम AP का केस लेते हैं तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। तो जब हम A2 का केस निकालते हैं, मतलब A2 तो वो क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। तो इसी तरह से यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, A है, और कॉमन डिफरेंस क्या है, D है। तो ये हमने A लिखा है और D का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, b - a n+1। तो वही हमने लिखा है b - a n+1। सिमिलरली AP के केस में जब आप A3 निकालते हो तो वो क्या होता है, a + 2d। तो A हमने वैसा ही लिखा है और 2d, तो D का फॉर्मूला जो हमारे पास यहाँ पे आया अर्थमेटिक मीन के केस में तो वो क्या है, b - a n+1। तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया। सिमिलरली अब हम A3 फाइंड करते हैं जब, तो वो क्या होगा, a + 3d, क्योंकि ये एक्चुअल में कौन सी टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। और यहाँ पे हमें ये ऐसे A3 लिखा है अर्थमेटिक मीन के केस में, क्योंकि हमने इसको कैपिटल A से डिनोट किया है। तो ये हमारे थर्ड जो नंबर होगा इन दो नंबर्स के बीच में, तो एक्चुअल में वो हमारी टर्म कौन सी होगी, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो जब चौथी टर्म होगी तो इट मीन्स A4 का फॉर्मूला होता है a + 3d। तो वो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा लिया a + 3d। तो वो क्या बन गया हमारे पास, a + 3, और d की वैल्यू आ गई हमारे पास b - a n+1।
1, तो सिमिलरली हमने A3 भी फाइंड कर दिया और सिमिलरली A4 भी फाइंड कर सकते हैं, A5, A6 सारे के सारे हम फाइंड कर सकते हैं। और सिमिलरली AN जब हम फाइंड करेंगे तो वो क्या मिलेगा, A प्लस ND, क्योंकि जब हम यहाँ पे क्या था 3 था तो यहाँ पे भी 3 आ रहा है, जब यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है 2, और जब यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है 1 आ रहा है। सिमिलरली जब यहाँ पे n होगा तो यहाँ पे भी क्या आएगा फॉर्मूला n, तो A प्लस एन डी किसके बराबर हो जाएगा, A प्लस एन वही, और D का हमने फॉर्मूला लिखा है वो क्या है B माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। तो डियर स्टूडेंट्स आपको ये याद रखना है कि जो D होता है वो अर्थमेटिक मीन के केस में किस तरह से निकलता है कि जो दो नंबर्स अगर हमें दिए गए हैं, एक पहला नंबर है और एक दूसरा नंबर है, तो जो दूसरा नंबर है उसमें से हम पहले नंबर को माइनस करेंगे और डिवाइड किससे करेंगे, जितने हमें इन दो नंबर्स के बीच में अगर हमें 3 नंबर बोलने हैं तो हम डिवाइड किससे करेंगे 4 से करेंगे, 3 प्लस 1, क्योंकि n प्लस 1 होता है हमारा फॉर्मूला। तो आपने ये D का फॉर्मूला याद रखना है। अब हम एक एग्जाम्पल करते हैं। देखो ये मैंने आपको कंसेप्ट जो समझाया, तो डियर स्टूडेंट्स होप करता हूं कि आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आ रहा है तो दोबारा से इस वीडियो को पीछे बैक करके इसे दोबारा से देखो, तो आपको अच्छे से ये कंसेप्ट समझ आ जाएगा। और रफ कॉपी और अपनी मैथ की नोटबुक प्लीज ये लेक्चर्स पढ़ते समय अपने साथ रखा करो। तो अब हम करेंगे इंसर्ट 6 नंबर्स बिटवीन 3 एंड 24। तो देखो यहाँ पे हमने ये जनरल में n नंबर्स रखे थे, अब हम 3 और 24 हमारे पास 2 नंबर्स हैं और इनके बीच में हमने कितने नंबर इंसर्ट करने हैं, 6 नंबर इंसर्ट करने हैं। और जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आना चाहिए वो क्या आना चाहिए हमारे पास, AP। तो जब हमें मैंने आपको बताया था कि जब हमारी ये लास्ट में जो ये आता है नंबर A1, A2, A3, AN so on to B, तो ये क्या होता है AP आता है, इसलिए हमारा ये यहाँ पे भी AP आएगा। तो हमने उसी तरह से जैसे ये कंसेप्ट लगाया हमने उसी कंसेप्ट से ये एग्जाम्पल फाइंड करनी है। तो पहला नंबर क्या है, A हमारे पास 3 है और जो लास्ट नंबर है वो B हमारे पास क्या है 24 है। तो अब हम सपोज करते हैं हमने कितने नंबर लेने हैं, 6 नंबर इंसर्ट करने हैं। तो A1, A2, A3, A4, A5 और A6 सपोज करो हमने ये नंबर्स इंसर्ट कर लिए 3 और 24 के बीच में। तो जब हमने 3 और 4 के बीच में ये 6 नंबर्स भी ऐड किए तो ये पहला नंबर था, 6 नंबर और हो जाएंगे और 24 ये लास्ट हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 1, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 1 8। तो हमारे पास ये सारे के सारे नंबर्स कितने हो जाएंगे, हमारे पास 8 नंबर्स हो जाएंगे एक AP में। तो हमें क्या करना है, A1 फाइंड करना है, A2 फाइंड करना है, A3 फाइंड करना है, A4 फाइंड करना है, A5 और A6 के ये 6 के 6 नंबर्स हमें फाइंड करने हैं 3 और 24 के बीच में। तो देखो नेक्स्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अब हमें पता है कि जो लास्ट टर्म होती है जैसे AN, तो AN का फॉर्मूला हमें आता है A प्लस एन माइनस 1 इंटू D। तो अब देखो जो AN है हमारे पास वो क्या है 24 है, क्योंकि लास्ट टर्म क्या है, मतलब हमारे पास पहले 3 है और फिर हमने 6 नंबर डाले हैं और लास्ट टर्म क्या है 24 है। तो लास्ट टर्म यहाँ पे क्या आएगी 24 इज इक्वल टू, और A क्या है, पहली टर्म है हमारे पास 3 तो वही लिखा है हमने, प्लस अब टोटल टर्म कितनी है हमारे पास 8 है। ये 24 कौन सी टर्म आ रही है 8 आ रही है, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 8 माइनस 1 इंटू D। तो ये हमने फॉर्मूला कौन सा लगाया, AN इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू D। तो देखो डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा हमारे पास, ये है 24 ये 3 है, तो अब 24 और ये 3 इस तरफ चला जाएगा, 24 में से 3 निकाल लेंगे तो हमें क्या मिलेगा 21। तो वही लिखा है हमने 24 माइनस 3 इज इक्वल टू 21। तो अब ये हमारा क्या बन जाएगा 8 माइनस 1 D। तो 8 में से 1 निकाला 7, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 7D। तो वो हमने यहाँ पे लिखा है, तो 7D किसके बराबर आ जाएगा 21 के बराबर आएगा। तो D की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 3 वैल्यू मिल जाएगी। तो D की हमने इस तरह से वैल्यू फाइंड कर ली। तो डियर स्टूडेंट्स अब देखो अगर हमें उस फार्मूले से फाइंड करनी होती है तो वहां से भी हम फार्मूला अगर आपको आता है तो हम वहां से भी फाइंड कर सकते हैं। वो होता है हमारे पास B माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। तो देखो यहाँ पे B क्या था 24 था और A क्या था 3 था और n प्लस 1, तो वहां पे हम n कौन सा लेते थे कि हमने कितने नंबर इंसर्ट करने हैं, तो हमने कितने करने हैं 6। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 और साथ में प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 21 अपॉन 7। तो तब भी हमारी D की वैल्यू क्या आएगी 3 ही आएगी। तो हमने वैसे ही यहाँ पे D की वैल्यू 3 फाइंड कर ली। अब हम क्या करेंगे, अब हमें A1 फाइंड करना है। तो ये आपको फॉर्मूले अब आते हैं। तो A1 कैसे निकलता है A प्लस D। सिमिलरली A2 कैसे निकलता है A प्लस 2D। मतलब ये कौन सा A है कैपिटल A है। ये याद रखना है कि जो
A1 ये अलग चीज है और ये A1 जो है ये अलग चीज है। ये कब लेते हैं हम, जब अर्थमेटिक मीन के केस में हम, मतलब जब हमें नंबर्स इंसर्ट करने होंगे तो उन क्वेश्चंस में हम इसको कैपिटल ए लिखते हैं। तो ये हम जब A1 निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है A प्लस डी, जब A2 निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है A प्लस 2D। अब हमें A की वैल्यू हमें पता है वो क्या है 3 है और D की वैल्यू हमें पता है, तो A प्लस डी किसके बराबर होगा 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। उसी तरह से अब हम A2 निकाल लेंगे तो A प्लस 2D इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इंटू 3 करेंगे तो 9 निकलेगा। अब हम D की और A की वैल्यू A3 में भी पुट करेंगे तो 12 आएगा, A4 में पुट करेंगे तो 15 आएगा, A5 में पुट करेंगे तो A प्लस 5D। ये फॉर्मूले आपको आने चाहिए। अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ये कंसेप्ट। अगर नहीं आया तो प्लीज दोबारा से आप इस वीडियो को अच्छे से देखो तो आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ जाएगा। 3 प्लस 5 इंटू 3 होता है 15, 15 प्लस 3 कितना हो जाएगा 18 और ये हमारे पास हो जाएगा 21। तो कितने नंबर्स हो गए 1 2 3 4 5 और 6। तो हमने A6 तक, A1 से लेके A6 तक 6 नंबर्स निकाल दिए जो 3 और 24 के बीच में है। तो वो कौन से नंबर है 6 9 12 15 18 और 21। तो जब हम यहाँ पे 3 लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे 24 लिखेंगे तो ये सारी की सारी क्या बनेगी AP, क्योंकि 24 में से 21 निकालेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, 21 में से 18 निकालेंगे तो तब भी क्या आएगा 3 आएगा, 18 में से 15 निकालेंगे तब भी 3 आएगा, 6 में से 9 निकालेंगे तब भी 3 आएगा और 6 में से 3 निकालेंगे तब भी 3 आएगा। तो इसका मतलब कि ये हमारी जो है ये क्या है AP बन रही है। तो यही हमने फाइंड करना था। तो अब हम करते हैं अपनी एक्सरसाइज 9.2। तो 9.2 में क्या है फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 टू 2001। तो 1 से लेके 2001 तक जो ऑड इंटीजर्स होंगे उनका हमने क्या करना है सम करना है। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आप ऐसे सम करना स्टार्ट हो जाओ कि जैसे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है बिना फार्मूले के, क्योंकि ये तो एक बहुत ही लेंथी जो सीरीज बन जाएगी और उसको आप ऐसे ऐड नहीं कर सकते। उसके लिए आपको क्या चाहिए फार्मूला चाहिए, जो मैंने आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में बताया था। तो देखो ऑड इंटीजर्स कौन से होते हैं 1 से लेके 2001 तक। तो ये हमारा 1 होगा, फिर 3 5 7 9 तो ये ऑड नंबर्स होते हैं, आपको आते हैं ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स में डिफरेंस कितना होता है 3 में से 1 निकालेंगे 2 तो हमारे पास जो D आ जाएगा तो D किसके बराबर आएगा 2 के बराबर आएगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस ऑड नंबर्स में क्या होता है 2 होता है। सिमिलरली A की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है और जो लास्ट टर्म है L की वैल्यू हमारे पास क्या है 2001, क्योंकि 2001 भी क्या है ऑड नंबर है। तो हमने 1 से लेके 2001 तक जो ऑड नंबर फाइंड करने थे तो वो हमने पहला हमें 1 मिला और लास्ट हमारा 2001 है और इन दोनों के बीच में जो ऑड नंबर्स हैं ये 3 - 1 तो इनका डिफरेंस क्या है 2। तो D भी निकल गया, A भी निकल गया और L भी आ गया। जब हमें A L और D पता हो तो हम SN का फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन उससे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा कि ये N फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि N तो हमें पता नहीं है कि ये कितने ऑड नंबर्स होंगे। तो जब हमें N फाइंड करना है तो हम क्या लिखते हैं जो लास्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला हमें आता है L इज इक्वल टू A प्लस N - 1 इंटू D। तो यहां से हमें A भी पता है, D भी पता है और L भी पता है, तो यहां से हम N की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो हमने L की वैल्यू पुट की, A की वैल्यू पुट की और D की वैल्यू पुट की, तो हमें मिला ये 1 लेफ्ट हैंड साइड आया, 2001 में से 1 निकाला तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2000 और ये 2 क्या हो रहा था N - 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड। तो ये N - 1 किसके बराबर आ जाएगा 2000/2 क्या होता है 1000। तो N की वैल्यू क्या आ जाएगी 1000 और ये माइनस लेफ्ट हैंड साइड में था राइट हैंड साइड में आएगा तो N की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1000 + 1 1001। तो इसका मतलब कि 1 से लेके 2001 तक हमारे पास कितने ऑड इंटीजर्स हैं 1001। तो अब हमें N की वैल्यू मिल गई। जब हमें N की वैल्यू मिल गई तो अब हम फॉर्मूला लगाते हैं SN = N/2 इंटू A प्लस L। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था डियर स्टूडेंट, तो ये फॉर्मूला अब हम लगाएंगे और हम अपना सम फाइंड करेंगे। तो हमने SN का फॉर्मूला लगाया N/2 इंटू A प्लस L जो मैंने आपको बताया। तो N क्या है हमारे पास 1001 मतलब 1001 और ये हमारा फॉर्मूले का 2 आ गया। A की वैल्यू हमने पुट की और L की वैल्यू हमने पुट की। A की वैल्यू 1 थी और L की वैल्यू 2001 थी, मतलब फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 है और लास्ट टर्म 2001 है। तो SCO N की जगह पे अब क्या आ जाएगा 1001, मतलब ये कौन सी टर्म है
मतलब कहां तक हमने सम करना है, जो 1001 टर्म्स तक हमने इसका सम करना है। तो 1001 अपॉन 2 और 2001 प्लस 1 कितना होता है 2002। अब ये 2 और ये 2002 को जब डिवाइड करेगा तो क्या आएगा 1001। तो यही लिखा है 1001 मल्टीप्लाई 1001। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा 100201। तो ये SN जो है सम ऑफ जो N हमारे पास कितने N कितना है हमारे पास 1001, जो हमारे पास 8 नंबर्स है, मतलब 1001 जो 8 नंबर्स हैं पहले 1 से लेके 2001 तक जो 8 नंबर्स हैं तो उनका सम हमारे पास ये आएगा। तो ये हमने इस तरह से फार्मूले से ये सम निकाल दिया डियर स्टूडेंट्स। तो आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000 विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5। कि ऐसे नंबर्स जो 100 से बड़े हैं और 1000 से छोटे हैं, मतलब 100 और 1000 के बीच ऐसे कौन से नंबर हैं जो 5 से मल्टीप्लाई, जो 5 के क्या है मल्टीपल हैं, उनका हमने सम निकालना है। तो जब देखो 100 से ऊपर आप देखोगे तो जब 100 से ऊपर देखोगे तो 105 जो है तो वो 5 से डिवाइड हो जाता है, तो मतलब ये 5 का मल्टीपल है, क्योंकि 21 इंटू 5 करेंगे तो किसके बराबर आता है 105 के बराबर आता है। सिमिलरली जो लास्ट नंबर होगा 1000 से पहले तो वो कौन सा 5 का मल्टीपल होगा, वो कौन सा होगा 995, क्योंकि ये भी 5 से डिवाइड हो जाता है। तो पहला नंबर हमारा 105 है और लास्ट नंबर हमारा 995 है। और इन दो नंबर्स के बीच में डिफरेंस क्या आएगा 105 से लेके 110 तक, फिर 110, फिर 115, क्योंकि यही तो नंबर होते हैं जो 5 से 5 के मल्टीपल होते हैं, पहले 105, फिर 110, फिर 115, फिर 120। तो ये नंबर्स कैसे आए, क्योंकि ये क्या है 5 के मल्टीपल है, मतलब ये 5 इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी डिवाइड करता है, फिर किसको करेगा 120 को, फिर 125 को, फिर 130 को। तो सिमिलरली ये कहां तक जाएगा 995 तक। तो ये है हमारे पास लास्ट टर्म, तो L ये हमारे आ गया और ए हमारा 105 आ गया। अब D क्या आएगा, मतलब जो सेकंड टर्म है उसमें से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 110 माइनस 105, तो वो हमारा मिलेगा 5। तो जो डिफरेंस होगा कॉमन डिफरेंस वो क्या मिलेगा हमें 5। तो D भी मिल गया, A भी मिल गया और L भी मिल गया, लेकिन हमें अभी तक क्या नहीं पता है N नहीं पता है। तो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया तो वैसे ही हम जहां से अब क्या करेंगे N की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो L का फॉर्मूला हमें आता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो लास्ट टर्म यहाँ पे 995 थी, वो हमने वैल्यू भरी, A की वैल्यू भरी 105 और N माइनस 1 हमने फाइंड करना है और D की वैल्यू हमने पुट कर ली। तो ये हमारे पास क्या आएगा 995, ये 105 लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और ये हमारे पास n माइनस 1 इंटू 5। अब ये 5 क्या हो रहा था मल्टीप्लाई हो रहा था, तो ये कहां पे चला जाएगा डिवाइड में चला जाएगा। तो ये हमारे पास 995 में से 105 निकाला तो क्या मिला 890, तो वो हमने यहाँ पे लिखा है। और n माइनस 1 किसके बराबर हो गया 890 डिवाइडेड बाई 5। तो ये हमारा n क्या आ गया, n माइनस 1 किसके बराबर आ गया 178। तो ये जो माइनस का 1 था ये राइट हैंड साइड में आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो n की वैल्यू क्या हमें मिलेगी 179। तो n इज इक्वल टू 179। तो डियर स्टूडेंट्स आशा करता हूं कि जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया सेम वैसे ही हमने n की वैल्यू यहाँ पे भी फाइंड की। तो डियर स्टूडेंट्स प्लीज रफ कॉपी अपने साथ रखो और इस क्वेश्चन को फाइंड करने की कोशिश करो। अगर आपको नहीं आती है पहले वीडियो देखो, तो फिर उसके बाद वीडियो पॉज करके आप खुद से क्वेश्चन निकालो ताकि आपको मैथ समझना और भी आसान लगे। तो डियर स्टूडेंट्स अब हमारा जो सम, क्योंकि हमें n की वैल्यू मिल गई और अब हमें Sn का फॉर्मूला आता है, सम निकालना आता है, वो फॉर्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस एल। अब हमें a की वैल्यू भी आती है, अब हमें मिली है वो है 105 और l की वैल्यू वो हमें पता है 995 और n की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। तो जब हम ये तीनों वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें Sn की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब हम n की वैल्यू क्या पुट करेंगे 179, क्योंकि n हमारे पास क्या है 179 जो हमने पीछे फाइंड किया। तो 179/2 इंटू a की जगह पे हमने 105 लिखा और l की जगह पे 995 लिखा, मतलब हमने इनकी वैल्यूज पुट कर ली। तो ये 105 और 995 कितना होता है 1100। अब 2 से हम 1100 को डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 550। तो 550 इंटू 179 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 98,450। तो जो हमारे कौन से मल्टीपल्स हैं किसके 5 के, जो 100 से और 1000 के बीच में जो मल्टीपल्स हैं 5 के, तो उनका वो सम क्या होगा हमारे पास 98,450।
50। तो डियर स्टूडेंट्स, होप करता हूं कि ये दोनों क्वेश्चंस क्या थे, सेम थे और आपको ये क्वेश्चन निकालना आ गए होंगे। तो वही हमने लिखा है, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000 विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5 इज, वो क्या है सम हमारे पास 98,450। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर और हम कल के लेक्चर में ये जो एक्सरसाइज है हमारी, इसको हम पूरा कवर कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, बने रहिए हमारे साथ और अगर आपको ये हमारा लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें, स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो। जो भी स्टूडेंट आपको 11th क्लास का मिलता है प्लीज़ उसके साथ इसको शेयर करो ताकि वो भी इन लेक्चर्स को एंजॉय कर सके। और डियर स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, नोटिफिकेशन आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।